सेल्स वो नहीं होती जिसको करना पड़ता है, सेल्स वो होती है जो इशारों इशारों में ही हो जाती है। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्टर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे सेल्स के ऊपर। कई लोग हैं जो कई कंपनीज में काम करते हैं, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। आज किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में सबसे अहम रोल रहता है सेल्स का। जो व्यक्ति सेल्स करना सीख जाता है वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाए वो सक्सेस हो जाता है। पर क्या होता है ना, कई व्यक्ति सेल्स के पीछे लगे रहते हैं, सेल्समैन बन जाते हैं, बेचू बन जाते हैं, जिससे उनका माल नहीं बिकता और नेगेटिविटी आने के कारण वो काम छोड़ देते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको 3 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा आसान कर लोगे। जो तीसरा सेल्स का टेक्निक है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपकी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको आप आसानी से बेच सकते हो तीसरी टेक्निक के माध्यम से। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग अपने माल को पहली बार में बेचना चाहते हैं। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति माल लेके जाता है, कस्टमर को दिखाता है और वो पैसा लेना उससे चाहता है। पर क्या होता है, कस्टमर भी ऐसा ही होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे को सामने से आके माल नहीं बेचे। अगर आपको कोई माल बेच के जा रहा है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा एक अपना नेचर बनाओ, कस्टमर को माल बेचने के बजाय उसकी हेल्प करना सीखो, जिससे आपका माल भी तेजी से बिकेगा और आपकी ग्रोथ भी तेजी से आएगी। अब क्या होता है ना, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर मान लो आप किसी लड़की को जाके पहली बार में कह दो कि मुझसे शादी कर लो, तो वो शादी तो बाद में करेगी ना करेगी उसका तो एक अलग बात है, पर 2-4 थप्पड़ और आपको लगा देगी फ्री में। तो इसलिए हमेशा पहली बार में कस्टमर को जाके आप बोलोगे कि मेरा माल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो नहीं खरीदेगा। आपको टेक्निक के माध्यम से माल बेचना है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपनी पहली टेक्निक की ओर। सबसे पहली टेक्निक है हमारी कस्टमर की प्रोफाइलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आज चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आज चाहे आप 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हो, 1 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर की प्रोफाइलिंग। कस्टमर करता क्या है, उसके पास काम क्या है, उसका टाइमिंग क्या है काम का, उसका बजट कितना है और उसकी नीड क्या है। अगर ये 4 चीज़ें आप समझ लोगे तो कस्टमर को माल बेचने में आसानी हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 1 लाख का है, कस्टमर का बजट 20,000 का है। अब आपने जाना पहचाना है नहीं, आपने उसको वो माल देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि ये ले लो, इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई उसके पास ना तो बजट है ना उसकी नीड है, आप ज़बरदस्ती उसको माल बेच रहे हो। आप उसकी हेल्प करना सीखो। हेल्प का मतलब कस्टमर की नीड पहचान लो कि उसकी ज़रूरत क्या है, और जब ज़रूरत निकल के आ जाएगी ना, उस ज़रूरत को बड़ा करो और उस ज़रूरत के हिसाब से आप उसको सॉल्यूशन दे दो। जिससे क्या होगा, अगर आपका 10,000 का प्रोडक्ट है और कस्टमर की अगर ज़रूरत है तो आप 20,000 का प्रोडक्ट भी बेच दो, कस्टमर खरीद लेगा क्योंकि उस टाइम उसकी ज़रूरत है। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्ती आप किसी कस्टमर की हेल्प भी नहीं कर सकते। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 बच्चे थे तो अपने क्लासरूम में जाने से वो लेट हो गए, आधे घंटे लेट हो गए। टीचर ने पूछा कहाँ थे, तो उन्होंने बोला एक बूढ़ी औरत थी, उसको सड़क क्रॉस करवा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इतना टाइम कैसे लग गया। वो दोनों बोले कि सर वो मान ही नहीं रही थी सड़क क्रॉस करने के लिए, इसलिए हमने ज़बरदस्ती सड़क को उसको क्रॉस करवाया, इसलिए हमें टाइम लग गया। इसलिए ज़बरदस्ती आप कस्टमर की हेल्प भी नहीं कर सकते। इसलिए कस्टमर की नीड समझ लो। नीड जब आइडेंटिफाई हो जाएगी उसके बाद उसकी हेल्प करो, वो आपका माल प्रोडक्ट परचेज करेगा ही करेगा। अब चलते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की ओर। हमारी सेकंड टेक्निक है डिसीजन मेकर। आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हो, क्या उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, या उसके डिसीजन उसके पिताजी लेते हैं या घर में कोई और मेंबर है वो लेता है। पहले आप आइडेंटिफाई करो। आप किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो 20,000 का, 10,000 का, 15,000 का, और उसके पास ना तो बजट है और ना नीड है, उसकी बजट नहीं है और डिसीजन मेकर भी नहीं है वो, तो वो प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास बजट नहीं है और उसके जो डिसीजन है वो उनके फैमिली में से कोई ले रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका कस्टमर डिसीजन मेकर है या नहीं है। जब आपको ये पता लग जाएगा तो सेल्स करने में और आसानी हो जाएगी। इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अब उसके डिसीजन मेकर ज़्यादातर उनके पिताजी होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको जब पता लग जाएगा ना कि इनके पिताजी इनके डिसीजन मेकर है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो उसी के साथ साथ। तो उस बच्चे को समझाने के बजाय आप उनके पिताजी को समझाओगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। हमारी जो तीसरी टेक्निक है, अब वो ध्यान से समझिएगा। अगर आज आप कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको
आपको क्या करना है, 3 टिका फॉर्मूला यूज़ करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो हमेशा कस्टमर को 3 प्रोडक्ट दिखाओ। अगर आप किसी शॉप में गए हो तो शॉप मेकर क्या करता है, जो बैठा रहता है वो हमेशा 3 साड़ियाँ लाकर दिखाता है, जिससे क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। अगर आप कहीं एलईडी शोरूम में गए हो तो एलईडी शोरूम वाला क्या करता है, हमेशा 3 एलईडी दिखाता है। जब वो 3 एलईडी दिखाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले प्रीमियम प्राइस की एलईडी दिखाता है, जो बोलता है कि वीआईपी लोगों के लिए, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा बीच वाली नहीं बताएगा, अब बताएगा सबसे नीचे वाली कि लो कॉस्ट प्राइस की एलईडी है, ये सबसे जो मिडिल क्लास लोग आते हैं उनके लिए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। लेकिन जो ये बीच वाली है इसकी हम गारंटी लेते हैं। मेरे घर में भी यही लगी हुई है, क्योंकि उनको माल वही बेचना है, उसी के बारे में वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। ऊपर नीचे वाली उसने दिखा दी तो क्या होता है, कस्टमर डिसीजन जल्दी ले पाता है इसके कारण। तो हमेशा यही काम कीजिए। अगर आप सेल्स कर रहे हो, ये तीनों फॉर्मूलों को आज ही यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के प्रति आपको कन्विक्शन, आपको विश्वास होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास रखिए और कस्टमर से रिलेशन बनाइए, उसके बाद प्रोडक्ट सेल कीजिए, तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।